प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर में विश्राम की रात्रि विश्राम। श्रृंगवेरपुर में श्री राम की बहन शांता रहती है। श्रृंगी ऋषि का निवास है। श्रृंगवेर कहते हैं संस्कृत में अदरक। वहां अदरक की खेती आज भी ज्यादा होती है, आप जाकर के देख सकते हैं। सुबह हुई, अब गंगा के पार जाना है। नावें बहुत है, सब सजी धजी नावें हैं, सुसज्जित नावें हैं, लेकिन एक दीन गरीब असहाय जिसका कोई सहारा नहीं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी नाव टूटी फूटी पुरानी बदसूरत नाव थी। केवल रोने लगे। बगल में उनकी धर्म पत्नी है, नाव पर ही। हे प्रिय प्रभु श्री राम, क्या मेरी नाव पर चढ़ करके पार उतरेंगे? यह असंभव है, क्योंकि टूटी फूटी नाव है और सभी नावें सुसज्जित हैं। उनकी पत्नी क्या कहती है? हे प्राणनाथ, प्रभु का नियम है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे प्राणनाथ, प्रभु का यह सूत्र है, जिसका मन निर्मल होता है उसी के हृदय रूपी नाव पर आसीन होते हैं और उन भक्तों को पार करते हैं भवसागर से। अगर आप में प्रेम है तो परमात्मा आपकी नाव में अवश्य बैठेंगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। तत्वेता तिहु लोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर गृह रुच पायो दो बार। परमपिता परमात्मा अपने जीवन में मात्र दो के यहाँ भोजन किए थे। एक सबरी के यहाँ। सबरी देखने में सुंदर नहीं थी, बूढ़ी थी, काली कलूटी थी, लेकिन उसके अंदर में प्रेम भरा हुआ था। इसलिए परमात्मा उनकी यहाँ आकर के उनके बेर को खाए, जूठे बेर को खाए। एक विदुर गृह, एक विदुर महाराज के घर में साग परमात्मा खाए। इसलिए हे नाथ,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अगर प्रेम आपके अंदर है तो सभी नावें घाट के किनारे यूं ही रह जाएगी और आपकी नाव में प्रभु श्री राम बैठ जाएंगे। वही हुआ। श्री राम चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, मागी नावनो केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट गंगा के तट पर खड़े होकर हाथ जोड़कर राम की तरफ रुख कर खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। प्रभु श्री राम ने सोचा कैसा भक्त है, हमारी तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या तुम केवट हो, मल्लाह हो? केवट क्या कहता है, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। उनको कहना चाहिए ना कि मैं केवट हूं, आप मेरी नाव पर चढ़िए, लेकिन नहीं, मैं केवट हूं और आपके मर्म को जानता हूं। श्री राम सोचने लगे कि अरे हमारे मर्म को ये क्या जानेगा। देखिए, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जानई जेहि देई जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश परात्पर ब्रह्म श्री राम के मर्म को नहीं जानते हैं, लेकिन आज वह केवट ताल ठोक करके कह रहा है पहलवान की तरह, हे श्री राम आपके मर्म को मैं जानता हूं। राम कहते हैं, केवट तुम्हारे पास में सत्संग करने के लिए आया हूं कि नाव पर चढ़ करके पार होने के लिए आया हूं? भैया बोलो ना, तुम सत्संग की बात कर रहे हो, कौन सा मर्म जानते हो, बोलो तो। तब केवट कहते हैं, छुअत सिला भई नारी सुहाई। हे प्रभु, मैंने आपके मर्म को जानता हूं। आपके चरण स्पर्श एक शिला पर हुआ तो उस शिला से एक नारी अहिल्या प्रकट हो गई, और मेरी नाव उस शिला से भी कोमल है, काठ की नैया है। अगर आप मेरी नैया पर सवार होंगे, आपका चरण स्पर्श होगा, तो हे प्रभु मेरी नैया
मैया बन जाएगी, नारी बन जाएगी। एक नारी मेरे सरदर्द है और दूसरी नारी बन जाएगी, तो मैं प्रतिपालन कैसे करूंगा बताइए। इसलिए जब तक आपका चरण धो नहीं लेता हूं तब तक आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नो नाथ उतराई जहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। जब तक आपके चरण को धो नहीं लूंगा तब तक नाव पर मैं नहीं चढ़ाऊंगा प्रभु। लक्ष्मण बगल में सुन रहे हैं राम और केवट संवाद को। लखन सुन, लखन तो शेषा ना अवतार है ना, शेष का रूप है मेरी भैया, मेरे भैया। लक्ष्मण जी क्रोध से जल जल कर रहे हैं। अरे पार उतारने के बजाय यह केवट बहस कर रहा है मेरे बड़े भैया के सामने। कभी धनुष की तरफ देखता है, तरकस की तरफ देखता है, कभी तीर निकलता है फिर धनुष में डालता है। केवट कहते हैं, हे लखन, वर तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। हे लक्ष्मण क्रोध मत करो, आज यहां तुम्हारा बस नहीं चलने वाला है। यह घाट मेरा है, यह घाट और नाव मेरा है, तुम्हारा बस नहीं चलेगा। क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है, अगर मारना है तो मारो। देखिए केवट कितना निर्भीक है। लक्ष्मण को कहता है, हे लक्ष्मण आप तीर से मार दीजिए। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। अगर मार दोगे, अगर मैं मर जाऊंगा लखन, तो कहां मरूंगा? नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे मैं मरूंगा। और जब मैं मर करके धर्मराज के पास जाऊंगा ना, अगर वो पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, हे धर्मराज आप ही इसका डिसीजन दीजिए, निर्णय दीजिए। मैं श्री राम का, भगवान का पैर धोकर के नाव पर चढ़ाने की बात कर रहा था, लेकिन लक्ष्मण ने मुझे तीर से मार डाला। मेरा क्या दोष है? हे लक्ष्मण मैं यही कहूंगा मरने के बाद। दूसरी बात, आज मैं धन्य हो जाऊंगा कि मेरी मृत्यु गंगा के किनारे हो रही है। दोनों हाथ में लड्डू है। केवट डरता नहीं है। भक्त कभी डरता नहीं है, भक्त निडर होता है। और हाथ जोड़ करके कहते हैं,
हे प्रभु, मुझे उतराई नहीं चाहिए, मैं जो पार करूंगा आपको उसका मूल्य नहीं लूंगा, लेकिन जब तक आपका चरण नहीं दो पखारूंगा तब तक नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणाएं चितई जान की लखन तन। केवट के बैन सुन करके राम हंसे, जानकी और लक्ष्मण को देख करके राम खिलखिला करके हंस पड़े। देखिए हंसने का भाव किया, क्यों हंसा श्री राम जानते हैं? केवट जो था मेरी मैया पिछले जन्म में कछुआ था, याद रखेंगे। कछुआ, मगर, मछली गंगा का श्रृंगार है। कछुआ, मगर, मछली, नाव, मल्लाह, पांचों अल्लाह का श्रृंगार है। अगर पांचों नहीं रहेंगे तो गंगा की शोभा नहीं, नदी की शोभा नहीं होगी। तो कछुआ समुद्र के जल में विचरण कर रहे थे। एक बार उदासी महात्मा विश्वामित्र जी स्नान कर रहे थे। ध्यान देकर के सुनेंगे, ऐसी कथा जो है शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, सुनिए। विश्वामित्र स्नान कर रहे थे मैया, उधर से कच्छप आया और विश्वामित्र के चरण को घसीटते हुए समुद्र की तरफ खींचने लगे। विश्वामित्र ने कहा, सुनो कच्छप, मेरा चरण स्पर्श करने से तुमको क्या मिलेगा? मेरा चरण पकड़ने से तुमको क्या मिलेगा? जाओ क्षीर सागर में नारायण रहते हैं, शेषनाग की सैया पर सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, विष्णु सोते हैं, उनका चरण पकड़ो, तुम उद्धार हो जाओगे। मेरा चरण पकड़ने से क्या होगा? मैं तो पतित हूं। मेनका अप्सरा के संसर्ग से शकुंतला तक पैदा कर दिया। मैं तो वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की है। मैं स्वयं पतित हूं। इस पतित महात्मा का चरण पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जो पतित पावन परमात्मा नारायण है, जाओ उसका चरण पकड़ो। बात धस गई कछुआ को और कच्छप चले क्षीर सागर, प्रेम पूर्वक क्षीर सागर में नारायण का दर्शन साधारण बात है, लेकिन परमात्मा ने कछुए के प्रेम भाव को समझ लिया और बीच ही समुद्र में नारायण प्रकट हो गए, क्षीर सागर प्रकट हो गया। अब तो कच्छप जो है नारायण के पैर की तरफ बढ़े चरण स्पर्श करने के लिए, तो लक्ष्मी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी बोली, कच्छप भागो, चरण पर मेरा अधिकार है, तुम क्यों चरण स्पर्श करने के लिए आ रहे हो? भागो। डांट करके जो है लक्ष्मी कछुए को जो है भगा देती है। बेचारा कछुआ रोता हुआ भगवान नारायण के कान के पास आते हैं, सर के पास आते हैं, लेकिन सर के पास कौन था? शेषनाग फुफकार मारता है। अब जो कछुआ को जो फुफकार मारा,
तो कछुआ फिर चरण की तरफ जाए, चरण की तरफ जाए तो लक्ष्मी फुफकार मारे, डांटे तो सर की तरफ आवे, सर की तरफ शेषनाग फुफकार मारे। अब तो जो है धर्म सने है उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। अब कछुआ बिलखने लगा, अरे लक्ष्मी चरण स्पर्श नहीं करने देती और यह शेष नाग जो है सर के पास आने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के चरणों में अगाध प्रेम उमड़ा और प्रेम के कारण इधर से उधर, उधर से इधर करते हुए मौत हो गई कछुआ की। मेरी मैया वही कछुआ केवट बना, श्रृंगेरपुर का मल्लाह नाविक केवट बना। और राम कहते हैं जो विष्णु राम बना, लक्ष्मी सीता बनी, शेषनाग लक्ष्मण बना। सोने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणा एन चितई जानकी लखन तनो। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी सीता की तरफ देख करके हंसते हैं, हे लक्ष्मण उस समय तो तुम शेषनाग थे, बेचारे कछुआ को फुफकार से भगाते थे। हे लक्ष्मी तुम, हे सीते तुम लक्ष्मी थी और डांट करके या कछुआ रूपी केवट को तुम भगाते थे और दोनों के प्रताड़ना के कारण कछुआ मर गया, केवट बना। और आज जो है जो सौभाग्य केवट को प्राप्त होगा, हे सीते तुमको नहीं प्राप्त हो सकता, हे लक्ष्मण तुमको नहीं प्राप्त हो सकता है। चरण छूने नहीं दिया। आज यह अभागा केवट भाग्यवंत बन करके यहाँ है और आज मेरा दोनों चरण छुएगा, दोनों चरण पखारेगा। बोलिए केवट महाराज की।